करके एक मेरे को ना आपके बातों से एक बहुत, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई थिंक इट शुड बी एड्रेस्ड, इज घर का वास्तु किस पर काम करता है। मैं थोड़ा ना इन डेप्थ में समझना चाहता हूँ। उसके जिसके नाम पर घर है, रजिस्ट्री होती है, या जो उसमें रहता है, नंबर वन। और चाहे कोई घर रेंट पर हो, बनाए, खरीदे, मतलब क्या हर केस में वास्तु देखना जरूरी होता है? मतलब माय पॉइंट इज कि किस पर लागू होगा वो वास्तु। हाँ, आई थिंक आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन है और बहुत सारे लोगों को ये आंसर देने वाला है। इट्स रियली वेरी गुड क्वेश्चन। सो इसका आंसर ये है, जो कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि वास्तु का मतलब क्या है। वास्तु डिराइव्ड हुआ है वास से, मतलब रेसिडेंट, मतलब रहना। तो जो इंसान जहाँ रहता है उस पे वास्तु इम्प्लीमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी किराए के घर में रहते हैं, वहाँ पे चंपा चमेली के बहुत सारे सुंदर फ्लावर्स हैं, उसकी खुशबू आपको आएगी या ओनर जो कि रजिस्ट्री जिसके नाम पे हुई अमेरिका में रहता है उसके। अगर आपके घर के पास नाली है, उसकी बदबू आपको आएगी, या जिसके नाम पे रजिस्ट्री अमेरिका में वो बंदा है उसके नाम पे आपको आएगी ना। तो वास्तु का अर्थ है जो उस स्थान में रहता है उसकी एनर्जी उसको इम्पैक्ट करती है। चाहे आप अपना घर बनवा लीजिए, चाहे रेंट का ले लीजिए, चाहे आप कोई भी आप घर ले लीजिए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे मैं अपने दर्शकों को कुछ इस तरह से शॉर्ट टिप्स दे देती हूँ। अगर आप रेंट पे भी रहते हैं, तो अगर आप रेंट पे रहते हैं और आप चाहते हैं कि आप अमीर हो जाएं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी नॉर्थ में बालकनी ओपन होनी ही होनी चाहिए। नॉर्थ, अब कोई फ्लैट में रहता होगा, उसकी बालकनी कहाँ से लगाएगा वो? नहीं, अगर चेंज कर सकता है ना रेंट का। अगर वो इतना शिद्दत से चाहता है अमीर होना, तो वो करेगा। और अगर आलसी है तो फिर कहेगा कोई बात नहीं, हम नहीं मानते वास्तु पे। ठीक है, जो शिद्दत वाले लोग होते हैं वो अचीव कर जाते हैं। ठीक है, तो और जैसे कि ये कर सकते हैं, अगर जैसे स्विमिंग पूल है, ठीक है, स्विमिंग पूल की डायरेक्शन अगर आपकी नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में आ रही है, सो देन दैट हाउस विल गिव यू लॉट्स ऑफ मनी। ठीक है, और आप ये देख सकते हैं कि आपके घर का जो किचन है वो आपकी साउथ ईस्ट में होना चाहिए। ठीक है, आग्नेय कोण पे, देन इट गिव्स यू मनी। और जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको बेबीज होने में बहुत प्रॉब्लम होती है, कंसीव होने में प्रॉब्लम होती है, तो उसका मेन रीज़न ये है कि अगर आपकी ईस्ट ब्लॉक्ड है, नॉर्थ ब्लॉक्ड है, कोई ओपन स्पेस ही नहीं है, खिड़की दरवाजे कुछ नहीं है, तो जो प्राणवायु आपकी अगर ब्लॉक्ड है, तो आपको फिर बच्चा कंसीव होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। सो देन यू हैव टू वर्क ऑन इट। मतलब अगर आप रेंट पे ही हो तो आप रेंट का घर आप चेंज कर ही सकते हैं। नहीं, आपने जो बात बोली ना, आई कैन कम्प्लीटली रिलेट टू इट, क्योंकि बहुत सारे वास्तु एक्सपर्ट्स ये बात भी बोलते हैं कि हमारी जो स्पेस की एनर्जी है ना, या तो हमारी ग्रोथ को सपोर्ट करती है या वो उसको ब्लॉक करना स्टार्ट कर देती है। तो मैं इसको ना कॉन्सेप्ट को और डेप्थ में समझना चाहता हूँ कि घर की एनर्जी का इंसान की ग्रोथ से क्या कनेक्शन है, और एक इंसान अपने घर के एनर्जी को कैसे समझ सकता है सो दैट उसके जो भी लाइफ गोल्स हैं वो उन लाइफ गोल्स के साथ प्रॉपर तरीके से अलाइन कर पाए। क्योंकि अभी आपने थोड़ी देर पहले एक और बात भी बोली थी कि हर स्थान पे आत्माओं का वास है, वो अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं। और जब हम आत्मा बोलते हैं तो कहीं ना कहीं उसको हम एनर्जी के रूप में ही लेते हैं। तो मैं इसको थोड़ा और इन डेप्थ में समझना चाहता हूँ। ओके, सो सबसे पहले हम आते हैं आपके पहले क्वेश्चन पे, जो कि आपने एनर्जीज के बारे में बताया। तो एनर्जी ऑफ द हाउस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये हमारे सारे स्क्रिप्चर्स में मेंशन है। ओके, लाइक अगर हम रामचरित मानस की बात करते हैं, तुलसीदास कृत रामचरित मानस, उसमें बालकांड है, उसमें दोहा है 214। तो उसमें ये हो रहा है कि राम जी और लक्ष्मण जी मिथिला गए हैं विश्वामित्र के साथ टू सी द मिथिला एंड ऑल। तो उस टाइम पीरियड पे सीता जी के भवन का वर्णन हो रहा है। उनके भवन का नाम है सुंदर सदन। ओके, तो वो बताया गया है कि उनका जो भवन है वो कैल्सिफिकेशन हुआ है उसमें, एंड उसमें बहुत सारे रत्न लगे हुए हैं। तो जो जैसे कि अगर आपने पहले भी देखा हुआ कि पहले के बहुत सारी खुदाई में सोना चांदी जो घर के दीवारों में से निकले, एंड हमारे बहुत सारे उसमें से निकले, तो ये एक तरीके का एनर्जी हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका ये था कि एनर्जी कितना मैटर करता है अगर घर की वास्तु में एनर्जी नहीं है, उसको समझने के लिए ऑल दीज क्वेश्चंस। सो इसका आंसर ये है कि जैसे आप हैं, आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत हैंडसम हैं, सारी क्वालिटीज़ हैं,
लुक्स वाइज एवरीथिंग गुड, लेकिन आपके शरीर में जान ही नहीं है कि आप पॉडकास्ट कर पाएँ या कुछ और काम कर पाएँ, तो हाउ विल यू वर्क? राइट। ठीक है, तो जैसे जो 5 प्रिंसिपल्स ऑफ वास्तु बताया, उसमें सबसे पहले लैंड एंड लैंड एनर्जी के बारे में हमारी बात हुई। लेकिन वहीं पे एक इंसान है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बहुत जोश है, उसका लुक्स भी अच्छा नहीं है, उसकी 1-2 उंगलियां टूटी हुई हैं, पैर भी टूटे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो स्विम कर लेता है, मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता है। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द एनर्जी। तो अगर लैंड की एनर्जी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो अगर छोटे मोटे वास्तु दोष हैं भी, तो भी वो व्यक्ति लाइफ में, उसमें जो व्यक्ति रहने वाला है, वो फिर भी बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल करेगा ही करेगा। अब हम ये देखते हैं कि लैंड की एनर्जीज़ को कैसे चेक करें। ठीक है, लैंड की एनर्जीज़ को चेक करने का अलग मेथड्स हैं। हमारे जो वास्तुशास्त्र हैं उसमें 38 मेथड्स बताए गए हैं लैंड एनर्जीज़ एंड हायर बीइंग्स एंड लोअर बीइंग्स की एनर्जीज़ को चेक करने के लिए। एंड फ्लैट में एनर्जीज़ चेक करने का डिफरेंट तरीका है। लैंड एनर्जी हम कैसे चेक करते हैं, लाइक अगर आपको कोई ज़मीन लेनी है तो आपने 12 फीट का एक गड्ढा खोदा उस लैंड एनर्जी में, एंड उसका सर्कमफ्रेंस अराउंड 4.5 का आपने रखा, उसमें आपने पानी डाल दिया। ठीक है, जब आपने पानी डाला तो पानी अगर रिटेन होता है, पानी रिटेन हो गया उस गड्ढे में, दिस इज़ फर्स्ट पॉजिटिव साइन। सेकेंड पॉजिटिव साइन कि पानी डालने के बाद पानी का मूवमेंट कैसा है, क्लॉकवाइज है, इट्स पॉजिटिव एनर्जी। अगर नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज जाने लग जाए या सारा का पानी सूख जाए धरती के अंदर या उसमें से बबल्स निकलने लग जाए, दैट मीन्स कि द लैंड इज नेगेटिव एनर्जी। फिर दूसरी चीज़ ये होती है निमित्त शास्त्र भी हम उसको कहते हैं, साइंस कहते हैं, कि जैसे अगर जिस लैंड में आप जा रहे हैं देखने खरीदने के लिए, अगर वहाँ पे लोहा पड़ा हुआ है, सो दैट्स अ वेरी बैड साइन। या एशेस पड़े हुए हैं, राख पड़ी हुई है, मतलब अगर वहाँ पे जाओगे तो आप भी वैसी राख और के ढेर बन जाएंगे। दीमक लगी हुई है या हड्डियाँ पड़ी हुई हैं, ह्यूमन बोन्स होते हैं ना, बहुत सारी ज़मीनों में से निकलती हैं। दैट मीन्स जो व्यक्ति वहाँ पे घर बनाएगा वो हमेशा फाइटिंग में ही लगा रहेगा, युद्ध में ही लगा रहेगा। तो ये तो हमने ज़मीन की एनर्जी वन ऑफ द वेज से देख ली। इसको करेक्ट कैसे करते हैं, ये भी क्वेश्चन था आपका। सो इसको करेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका ये है कि जब हमने जो इंसान घर खरीद रहा है, ओनर ऑफ द हाउस, उसकी हाइट, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप 7 फीट के हैं या 6 फीट के हैं, तो 6 फीट का गड्ढा करके उतनी मिट्टी हम निकाल के बाहर रख दें। ठीक है, फिर वहाँ पे काऊ डंग, यूरिन और कैल्सिफिकेशन हम उसको करेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे कि फॉर एग्जांपल आई हैव बॉट माय इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो, द एनर्जी इंस्ट्रूमेंट, और ये आज का मॉडर्न का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये हमारे वैदिक टाइम से ये इंस्ट्रूमेंट चला आ रहा है। इसको आजकल के ज़माने में डाउजिंग मशीन कहते हैं। ये आइडेंटिफाई करती है ज़मीन में पानी किधर है, वाटर टेबल, एंड इंसान की एनर्जी कैसी है, हाउस एनर्जी कैसी है, इट टेल्स एवरीथिंग। सो वी यूज़ दैट इन आवर वास्तु ऑल्सो टू अंडरस्टैंड द एनर्जी। अच्छा, अब हमारे जो नॉर्मल लोग हैं, जो नॉर्मल रेसिडेंट में रहते हैं या जो डिफरेंट रेंट के घरों पे रहते हैं, वो अपना वास्तु एनर्जी कैसे चेक करें जी? तो बहुत सिंपल सी चीज़ ये है कि वो क्या करें कि जो हमारा समुद्री नमक होता है, जो ढेले में होता है, लाइक जो फ्री फ्लो नहीं है लेकिन जो सॉलिड फॉर्म में है, तो वो वाला सॉल्ट लेके अपने घर के चारों तरफ सारे कमरों में लेके जाएं 3 टाइम्स, और एक नॉर्मल पानी ले लें अपने घर के बीचों बीच और उस सॉल्ट को डाल दें। अगर सॉल्ट पानी में डालते तुरंत घुल जाता है, दैट मीन्स हाउस हैज़ अ पॉजिटिव एनर्जी। और अगर वो नहीं घुलता, मतलब हाउस हैज़ अ नेगेटिव एनर्जी। और जो लोग घर पे रहते हैं, अगर वो वाइट गुड़ैल का पेड़ लगाते हैं या तुलसी जी का प्लांट लगाते हैं और तुलसी जी पनप गई, तो दैट मीन्स दैट हाउस हैज़ अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जिनका राहु भी खराब है और उनको हॉन्टेड फील होता है, उनके घर में तुलसी जी कभी लग ही नहीं पाती। ऐसे बहुत लोग सुने होंगे आपने, वो कितना भी वो ट्राई करते हैं तुलसी जी को लगाने का, पानी भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट तुलसी जी नहीं लगती। तो उसी घर में तुलसी जी नहीं लग सकती जहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है। तो आपको जो नेगेटिव एनर्जी है उसको पॉजिटिव एनर्जी बनाना ही पड़ेगा अपने घर को। या यू हैव, अगर रेंट पे है तो यू कैन चेंज द हाउस एज वेल।